बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद अबू बकर एंड जो हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ टाइप्स ऑफ क्रिस्टल और उसमें हम कवनेंट क्रिस्टल पढ़ेंगे जिसका हम पार्ट 1 बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कवनेंट क्रिस्टल्स होता क्या है? Atom in covalent solids are covalently bounded with their neighbors, creating in effect and produce a giant molecule. एटम जो से होते हैं कोवलेंट सॉलिड में वो आपस में कोवलेंटली नेबर एटम के साथ मिलते हैं और इफेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा दे देते हैं और एक जाइंट मॉलिक्यूल बना देते हैं। कुछ की टर्म्स हम देखते हैं। कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड क्या होता है? अ सॉलिड formed when the atoms are bounded covalently in a continuous extended network. जब यही कोवलेंटली सॉलिड्स आपस में जुड़ी जाए कंटिन्यूसली और एक काफ़ी लंबी चेन बनाई जाए उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। सो कोवलेंट नेटवर्क जो सा एक कोवलेंट सॉलिड जो एक नेटवर्क में बनाएंगे उसको हम बोलेंगे कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। Covalent bond, a type of chemical bond where two atoms are connected to each other by the sharing of two or more electrons. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है डायमंड, अ ग्लिमरिंग ग्लास लाइक मटेरियल दैट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। बेसिकली यहाँ पे एलोट्रोप क्या है? जिसकी एक से ज़्यादा शेप्स हों, एलोट्रोप। इसके अलावा ये ग्लिमरिंग का क्या मतलब है? झुंझलाहट। in which each carbon is bounded to four other with the tetrahedral geometry। जहाँ पे 4 कार्बन मिलेंगे तो बेसिकली वो tetrahedral geometry शो करेगा। डायमंड में वैसे tetrahedral geometry शो करता है। कंपाउंड composed up of carbon and a less electronegative element, और जो कि एक less electronegative element है कार्बन। एलोट्रोप वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक से ज्यादा किसी चीज की शेप्स होंगी, फॉर्म्स होगी, हम उसको एलोट्रोप बोलेंगे। A different form of an element in its natural state. For instance, for example, oxygen is formed predominantly in two forms: O2 oxygen and O3 ozone. की पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड एक्सटेंडिंग लेटिक्स कंपाउंड, जैसे हम आइंस में लेटिक्स एनर्जी के बारे में भी पढ़ रहे हैं। कोवलेंट आइंस में कोवलेंट आयनिक सॉलिड्स में लेटिक्स एनर्जी के बारे में बात करें, लेटिक्स के बारे में बात करें, तो हम यहाँ पे इसको नहीं देखेंगे। In which each atom is covalently bonded to its nearest neighbors. Because there were no delocalized electrons, covalent solid do not conduct electricity. कोवलेंट सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट कर सकेंगे? बिकॉज इनमें शेयरिंग होगी, इनमें कोई डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जस्ट लाइक आयनिक सॉलिड्स, वहाँ पे आयंस बन जाते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है बस, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें स्ट्रॉन्गली आपस में बॉन्ड बना लेंगे और जुड़ जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकेंगे। The rearranging or breaking of covalent bonds require large amount of energy. काफी एनर्जी चाहिए होगी। Covalent solid have high melting point. अगर इनको तोड़ना मुश्किल है तो इनका heavy melting point होगा। Covalent bond are extremely strong, so covalent solid are very hard. Obviously ये बात है। Generally covalent solid are insoluble. Insoluble क्यों है? Due to difficulty of solvation very large molecule। मैंने आपको बताया कि ये एक चेन की तरह एक्सटेंड हो ही जाते हैं, जिसकी वजह से बड़े मॉलिक्यूल सोल्यूबल नहीं होते वैसे भी, इस वजह से सोल्वेटिंग इसकी पावर डिक्रीज है, ना होने के बराबर है, हो जाते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल नाउन, व्हाइल क्यूबिक बोरॉन टाइप nitride Bn is the second hardest. Silicon carbide is very structurally complex and have at least 70 crystalline form. सिलिकॉन कार्बाइड की 70 क्रिस्टलाइन फॉर्म है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। काफ़ी इससे मुख्तलिफ भी होंगी और काफ़ी ज़्यादा भी होंगी, काफ़ी कम भी होंगी क्रिस्टलाइन फॉर्म।
A covalent bond is a chemical bond that involves the sharing of pairs of electrons between atoms. This sharing results in stable balance of attractive and repulsive forces. बेसिकली जब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होंगी इसी वजह से ही शेयरिंग होगी between those atom covalent solids are a class of extended lattice compound in which each atom is covalently bonded to its nearest neighbors. This means that entire crystal in fact one giant molecule, जो मैं आपको already बता चुका हूँ. Extraordinarily strong binding forces that join all the adjacent atom amount for extreme hardness of the solid. बेसिकली हम इस लेक्चर में कोवेलेंट सॉलिड को पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट होगा वहां पे हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे. दे कैन नॉट बी ब्रोकन और abraded. abraded का मतलब ही बेसिकली वैसे तो abraded का मतलब होता है घुसा हुआ खराशीदा, लेकिन हम यहाँ पे भी अनब्रेकेबल ही इसका मतलब लेंगे. Without breaking a large number of covalent chemical bonds. Similarly, a covalent solid cannot melt in its usual sense since the entire crystal is one of the giant molecule. When heated to very high temperature, these solids usually decompose into their elements. Elements में होंगे basically melt नहीं होंगे. Another property of covalent network solid is poor electrical conductivity, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसकी वजह क्या है? No delocalized electron. When molten, unlike ionic compounds, the substance is still unable to conduct electricity since the macromolecule consists of uncharged atom rather than ion. जब ये अपने एलिमेंट्स में बेसिकली डिवाइड होंगे या डिकम्पोज होंगे तब भी ये अनचार्ज्ड होंगे, आयंस की तरह चार्ज नहीं होंगे. दिस इज आल्सो अ कॉन्ट्रेरी बरअक्स है मेटेलिक बॉन्ड्स के, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे.